नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर। योगी जी की डिजिटल मीडिया नीति अंग्रेजों के वर्नाकुलर एक्ट की नकल है। शहनवाज आलम अंग्रेज भी अपने खिलाफ लिखने वालों को जेल और पक्ष में लिखने वालों को पैसा देते थे। अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 लाकर मुख्यमंत्री जी का कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। उनसे पहले अंग्रेजों ने भी 1878 में अपने आलोचकों को जेल भेजने के लिए वर्नाकुलर एक्ट बनाया था। कांग्रेस मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में शहनवाज आलम ने कहा कि तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लिट्टन ने अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ लिखने वालों को राजद्रोह के आरोप में जेल भेजने के लिए यह कानून बनाया था। सबसे रोचक समानता तो यह है कि समर्थन में लिखने वालों को अंग्रेज सरकार भी हर महीने पैसा देती थी। इसके अलावा राय बहादुर और सरकार बहादुर की पदवी भी देती थी। उन्होंने कहा कि हो सकता है योगी सरकार का अलग कदम अपने पक्ष में लिखने वालों को सरकार बहादुर की उपाधि देना भी हो। शहनवाज आलम ने कहा कि यह मात्र संयोग नहीं हो सकता कि केंद्र की मोदी सरकार ने भी जो किसान विरोधी 3 कृषि कानून लाए थे वो 1907 में अंग्रेजों द्वारा लाए गए दोआब बारी एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट और पंजाब लैंड एलियनेशंस एक्ट जैसे ही थे, जिसका मकसद किसानों से जमीन छीनना था। इससे यह प्रतीत होता है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार जनता का उत्पीड़न करने के लिए अंग्रेजों की नीतियों और परियोजनाओं को ही लागू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अपने विरोधियों को चुप कराने और जेल भेजने की नीति से स्पष्ट है कि योगी सरकार बढ़ते जनाक्रोश से काफी डरी हुई है और हताशा में ऐसी आत्मघाती कदम उठा रही है। लखनऊ से सऊद अली की रिपोर्ट। देखिए, जो योगी जी डिजिटल मीडिया नीति लेके आए हैं, ये अंग्रेज़ों ने जो 1878 में वर्नाकुलर एक्ट बनाया था, ये ठीक उसी का नकल है। उसमें भी अंग्रेज़ों ने कहा था कि जो लोग भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखेंगे उनको हम जेल भेजेंगे, ये प्रावधान था उसमें। और जो लोग समर्थन में लिखेंगे उनको पैसा भी देंगे। तो योगी जी भी वही कर रहे हैं, इसलिए समानता है। हो सकता है आगे चल के योगी जी थोड़ा और नकल करे और जिस तरह अंग्रेज़ अपने पक्ष में लिखने वालों को सर की उपाधि देते थे, राय बहादुर की उपाधि देते थे, सरकार बहादुर की उपाधि देते थे, हो सकता है ये लोग भी दें। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जनता द्वारा चुनी हुई जो सरकार है हमारी, वो लगातार जनता के उत्पीड़न के लिए, जिन्होंने यहाँ कम से कम 200 साल तक लोगों का उत्पीड़न किया, उस अंग्रेजी राज से ये सीख रही है। जो 3 कृषि कानून लेके आए थे ये, वो भी अंग्रेज़ों द्वारा 1907 में जो दोआब बारी एक्ट लाया गया था, या पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट था, या पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट था, उसका वो नकल था। ये कितने शर्म की बात है कि सरकार कोई भी नया योजना जनता को नहीं दे पा रही है और जनता के आक्रोश को दबाने के लिए उनके बीच जो निराशा है उससे कोई बगावत ना हो जाए, नाराज़गी ना बढ़ जाए, उसको दबाने के लिए अंग्रेज़ों के काले कानूनों को वो फिर से भारत में लागू कर रही है। लेकिन ये समझना चाहिए कि जो अंग्रेज़ों का हुआ वो इनके साथ भी होगा। अंग्रेज़ भी कहते थे कि उनका साम्राज्य कभी नहीं रुकता है। भाजपा वाले भी कह रहे थे चुनाव से पहले कि उनको कोई किसी तरह की कोई चुनौती नहीं मिलने जा रही है। तो जो अंग्रेज़ों का साथ हुआ वही मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी होगा। और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना असुरक्षा बोध है, कितना दहशत है जनता को लेकर के। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए जे प्राइम भारत।